उन्हें गलत नहीं मानता था, क्योंकि सच कहूँ मुझे लगने लगा था कि मार्केट मेरे कंट्रोल में है। लेकिन यहीं से मेरी हार शुरू हुई। मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, मैं ग्रीड को खिला रहा था, मैं रिस्क नहीं ले रहा था, मैं खुद को साबित कर रहा था। और फिर एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड मेरे खिलाफ गया। मैं निकल सकता था, लेकिन मैं रुका, क्योंकि मुझे लगा मैं गलत नहीं हो सकता। और उसी एक फैसले ने मुझसे मेरा पैसा नहीं, मेरा कंट्रोल छीन लिया, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया और मुझे ये सिखा दिया कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हमेशा ट्रेडर होता है। और आज मैं आपको ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो मैंने किताबों से नहीं, अपने नुकसान से सीखे हैं। हर रूल एक जख्म है, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो शायद आपको मेरी तरह टूटना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने पहला रूल ये अपनाया, कभी भी लॉस को छोटा समझकर इग्नोर मत करो। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि एक छोटा लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। एक ट्रेड गलत हो गया तो क्या हुआ, अगला सही हो जाएगा। मैं खुद को समझाता था कि मैं मार्केट को समझता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं रिकवर कर लूंगा। और सच कहूँ, शुरुआत में मैं कई बार रिकवर भी कर लेता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हर बार जब मैं लॉस को इग्नोर करता था, मैं लॉस को नहीं बल्कि अपनी गलत आदत को मजबूत कर रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मार्केट मेरे खिलाफ गया, पोजीशन मेरे खिलाफ जा रही थी। मैं स्क्रीन देख रहा था, नंबर्स गिर रहे थे, लेकिन मैं बैठा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद से कहा, थोड़ा और वेट करो, मार्केट वापस आएगा, हमेशा आता है। लेकिन उस दिन मार्केट वापस नहीं आया, और उस एक ट्रेड ने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। लॉस छोटा नहीं था, लेकिन सच ये है कि वो अचानक बड़ा नहीं हुआ था। मैंने उसे बड़ा होने दिया। हर मिनट जब मैं एग्जिट कर सकता था और नहीं किया, मैंने अपने नुकसान को खुद बढ़ाया। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट आपको बर्बाद नहीं करता, आप खुद को बर्बाद करते हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि प्रॉब्लम उस लॉस में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे ईगो में थी। मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना। लेकिन सच उल्टा है, लॉस एक्सेप्ट करना ही कंट्रोल वापस लेना है। और उसी दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने फैसला लिया, अब मैं कभी लॉस को ग्रो नहीं होने दूंगा। मैंने हर ट्रेड में पहले एग्जिट डिसाइड करना शुरू किया। मैंने छोटा नुकसान तुरंत लेना शुरू किया, और पहली बार मुझे लगा कि मैं मार्केट से नहीं बल्कि खुद से जीत रहा हूँ। यही मेरा पहला रूल बना, छोटा लॉस तुरंत स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें बड़े नुकसान से बचाता है। अब सवाल ये है, जब अगली बार मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो क्या तुम कंट्रोल लोगे या फिर इंतजार करोगे? क्योंकि दूसरे रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीत ही सबसे खतरनाक जाल बनती है। मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा रूल एक जीत के बाद सीखा, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। इसका मतलब है जब जीत आपको यह यकीन दिला दे कि अब आप गलत हो ही नहीं सकते। शुरुआत में जब मैंने लगातार प्रॉफिट कमाया, मुझे लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। हर ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा था, मैं एंट्री लेता था और प्राइस मेरे फेवर में जाता था। धीरे धीरे मैंने एनालिसिस करना कम कर दिया और भरोसा करना शुरू कर दिया अपने पिछले रिजल्ट्स पर, और यहीं से खेल बदल गया। मैंने रिस्क बढ़ाना शुरू किया, पोजीशन बड़ी कर दी। सोचा अगर पहले छोटे में इतना कमा लिया तो बड़े में कितना कमाऊंगा। मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी कि अब मैं अलग हूँ, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ट्रेड गलत गया, फिर दूसरा, लेकिन इस बार फर्क ये था कि नुकसान भी बड़ा था, क्योंकि मैंने रिस्क बड़ा कर दिया था। मुझे लगा ये टेम्पररी है, मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं अब कैलकुलेशन से नहीं बल्कि ईगो से ट्रेड कर रहा था, और उसी ईगो ने मुझे ब्लाइंड कर दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि जीत सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि लॉस आपको सिखाता है लेकिन जीत आपको धोखा देती है। और उसी दिन मैंने ये रूल अपनाया, हर जीत के बाद मैं खुद को रोकूंगा, रिस्क कम करूंगा और खुद को याद दिलाऊंगा कि मार्केट में कोई भी इनविंसिबल नहीं होता, क्योंकि असली खतरा लॉस में नहीं होता, असली खतरा उस जीत में होता है जो आपको अंधा बना दे। अब सोचो, जब तुम लगातार जीतते हो, क्या तुम शांत रहते हो या फिर तुम भी वही गलती करते हो जो मैंने की? क्योंकि तीसरे रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पेशेंस की कमी सबसे बड़ी बर्बादी बनती है। मैंने तीसरा रूल अपनी सबसे खतरनाक आदत से सीखा, लैक ऑफ पेशेंस। इसका मतलब है सही मौके का इंतजार न करना और हर मौके को सही समझ लेना। शुरुआत में मुझे लगता था कि जितना ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। मैं हर छोटी मूवमेंट में एंट्री लेने लगा, चार्ट खुला होता था और मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज सोचता था कि कुछ ना कुछ करना है। कभी बिना सेटअप के एंट्री, कभी जल्दी एग्जिट, कभी सिर्फ इस डर से ट्रेड की कहीं मौका मिस ना हो जाए। और सच कहूं तो उस समय मुझे लगता था कि मैं एक्टिव हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मार्केट में इन्वॉल्व हूं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। हर छोटी कैंडल मुझे सिग्नल लगती थी, हर मूव मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता था। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि मैं वेट करना भूल चुका था। एक दिन मैंने अपने ट्रेड्स देखे, प्रॉफिट वाले ट्रेड्स कम थे, लॉस वाले ट्रेड्स ज्यादा थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे ज्यादातर ट्रेड्स की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं कुछ नहीं करता तो भी मैं ज्यादा बचा सकता था। और उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं आता, पैसा सही टाइमिंग
ट्रेनिंग से आता है और पेशेंस वही चीज है जो आपको गलत ट्रेड से बचाती है। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं हर सिग्नल पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार करूंगा। अगर मौका क्लियर नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ना करना भी एक डिसीजन होता है और कई बार वही सबसे सही डिसीजन होता है। यही मेरा तीसरा रूल बना, धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो, क्योंकि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या सिर्फ खुद को बिजी रख रहे हो? क्योंकि चौथे रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे फियर तुम्हें प्रॉफिट से पहले ही बाहर निकाल देता है। मैंने चौथा रूल उस दिन सीखा जब मैंने प्रॉफिट कमाया लेकिन फिर भी हार गया। फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। इसका मतलब है मुनाफा मिलते ही उसे खो देने का डर आपको गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। एक समय था जब मैं सही एंट्री लेता था, ट्रेड मेरे फेवर में जाता था, नंबर्स ग्रीन दिखते थे, अकाउंट बढ़ता था, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखता मेरे अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती थी। दिमाग कहता था कि अभी निकल जाओ, जितना मिला है उसे बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉफिट वापस चला जाए। मैं जल्दी एग्जिट कर जाता था, छोटे प्रॉफिट लेकर खुश हो जाता था, लेकिन उसके बाद क्या होता था? वही ट्रेड आगे बढ़ता रहता था, प्राइस और ऊपर जाता था और मैं सिर्फ देखता रहता था। उस समय मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था, लगता था कि मैंने सही एंट्री ली थी फिर भी बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं मिला। और धीरे धीरे ये पैटर्न बन गया, छोटा प्रॉफिट जल्दी बुक करना और जब लॉस हो तो उसे होल्ड करना। यही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक दिन मैंने बैठकर अपने ट्रेड्स देखे, मुझे समझ आया कि मैं गलत जगह पर डर रहा हूँ। जहाँ मुझे पेशेंस रखना चाहिए था वहाँ मैं डर रहा था और जहाँ मुझे निकल जाना चाहिए था वहाँ मैं उम्मीद कर रहा था। यही उल्टा बिहेवियर मुझे पीछे खींच रहा था। उस दिन मैंने खुद से कहा, अब मैं प्रॉफिट से नहीं डरूंगा, मैं अपने विनर्स को ग्रो होने दूंगा, मैं प्लान के हिसाब से चलूंगा और बिना रीजन के एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा पैसा सही एंट्री से नहीं बनता, बड़ा पैसा सही एग्जिट से बनता है। यही मेरा चौथा रूल बना, प्रॉफिट को बढ़ने दो, डर के कारण उसे छोटा मत करो। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम भी प्रॉफिट आते ही डर जाते हो या तुम उसे ग्रो होने देते हो? क्योंकि पांचवें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे उम्मीद तुम्हें लॉस में फंसा कर रखती है। मैंने पांचवा रूल उस दिन सीखा जब मैं हार रहा था लेकिन फिर भी खुद को जीतता हुआ समझ रहा था। होप ट्रैप। इसका मतलब है जब आप लॉस में होते हो और फिर भी खुद को ये भरोसा दिलाते रहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। एक ट्रेड मेरे खिलाफ गया, शुरुआत में लॉस छोटा था, मैं आराम से निकल सकता था, लेकिन मैंने खुद से कहा थोड़ा रुक जाओ, मार्केट वापस आएगा, क्योंकि पहले भी आया था। मैंने चार्ट को नहीं देखा, मैंने अपनी उम्मीद को देखा, प्राइस नीचे जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ये टेम्परेरी है, ये रिवर्सल आएगा, ये जरूर ऊपर जाएगा। हर गिरावट पर मैं खुद को समझाता रहा कि अब बाउंस आएगा, अब टर्न आएगा, अब मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट को नहीं समझ रहा था, मैं सिर्फ अपनी उम्मीद को जस्टिफाई कर रहा था और धीरे धीरे छोटा लॉस बड़ा हो गया। उस समय मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं सच को एक्सेप्ट कर लूं या फिर अपनी कहानी को सच मानता रहूं। मैंने दूसरी चॉइस चुनी और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मार्केट को आपकी उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सिर्फ रियलिटी पर चलता है। उस दिन जब मैंने फाइनली एग्जिट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, मैंने समय खोया था, मैंने कंट्रोल खोया था और सबसे ज्यादा मैंने अपनी ऑनेस्टी खो दी थी। उस दिन मैंने फैसला लिया, अब मैं उम्मीद पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर डिसीजन लूंगा। अगर ट्रेड गलत है तो मैं उसे तुरंत बंद करूंगा, चाहे अंदर से कितनी भी उम्मीद क्यों ना हो। यही मेरा पांचवा रूल बना, उम्मीद को डिसीजन मत बनने दो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे लंबे समय तक फंसा कर रखती है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम लॉस में भी उम्मीद पकड़ कर बैठे रहते हो या सच को देखकर फैसला लेते हो? क्योंकि छठे रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इंपेशेंस तुम्हें गलत एंट्री लेने पर मजबूर करता है। मैंने छठा रूल उस दिन सीखा जब मैंने बिना सोचे सिर्फ एक क्लिक किया और उसका असर बहुत बड़ा हुआ, इम्पल्स एंट्री। इसका मतलब है बिना पूरे सेटअप के, बिना प्लान के, सिर्फ एक फीलिंग पर ट्रेड ले लेना। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, मार्केट तेजी से मूव कर रहा था, कैंडल्स बड़ी बन रही थी, मुझे लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मेरे पास कोई क्लियर प्लान नहीं था, ना एंट्री तय थी, ना स्टॉप लॉस, ना एग्जिट, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी कि कुछ करना है और मैंने एंट्री ले ली। उस समय मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए प्राइस मेरे फेवर में भी गया, लेकिन ये असली सिग्नल नहीं था, ये सिर्फ मेरी जल्दीबाजी का रिवॉर्ड था। कुछ ही देर में मार्केट रिवर्स हो गया और मैं फंस गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कहाँ निकलना है। मैं बस स्क्रीन देख रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं, और वही सबसे डेंजरस स्थिति होती है। जब आपके पास डिसीजन लेने का फ्रेमवर्क नहीं होता तब आप इमोशन से डिसीजन लेते हो और इमोशन हमेशा गलत होता है। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेड लेना आसान है, लेकिन सही ट्रेड लेना डिसिप्लिन मांगता है। मैंने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ तभी एंट्री लूंगा जब मेरा सेटअप पूरा होगा। जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा मैं
कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होता और हर जल्दी किया गया डिसीजन बाद में पछतावा बनता है। यही मेरा छठा रूल बना, बिना प्लान के एंट्री मत लो, क्योंकि वही सबसे महंगी गलती बनती है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम प्लान के साथ ट्रेड करते हो या सिर्फ मूवमेंट देखकर जंप कर जाते हो? क्योंकि 7वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खत्म कर देता है। मैंने 7वां रूल तब सीखा जब मैं दिन भर बिजी था, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ओवर ट्रेडिंग इसका मतलब है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ट्रेड्स लेना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मार्केट खुला है और आपको कुछ करना है। एक समय था जब मैं सुबह से लेकर मार्केट बंद होने तक स्क्रीन से चिपका रहता था। हर मूव मुझे अपॉर्चुनिटी लगता था। छोटी सी मूवमेंट दिखी और मैं तुरंत एंट्री ले लेता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा मैं ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। मैं खुद को कन्विंस करता था कि मैं एक्टिव हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं कंट्रोल खो रहा था। हर ट्रेड के साथ मेरा फोकस कम होता जा रहा था। मैं क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर चला गया था। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देते थे, लेकिन उससे ज्यादा ट्रेड्स छोटे छोटे लॉस दे रहे थे और दिन के अंत में मैं थक जाता था, कंफ्यूज हो जाता था और अकाउंट भी ज्यादा नहीं बढ़ता था। एक दिन मैंने अपने पूरे दिन के ट्रेड्स देखे। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सारे ट्रेड्स जरूरी थे? जवाब साफ था, नहीं। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 बेस्ट सेटअप लेता तो मैं ज्यादा बचा सकता था और ज्यादा कमा सकता था। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसा ज्यादा करने से नहीं आता, पैसा सही करने से आता है। और मैंने उसी दिन फैसला लिया, मैं ट्रेड्स की संख्या नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लूंगा। अगर पूरा दिन कोई क्लियर सेटअप नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड सही होना जरूरी है। यही मेरा 7वां रूल बना, कम ट्रेड करो लेकिन सही ट्रेड करो, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारा अकाउंट दोनों खत्म कर देते हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ खुद को बिजी रख रहे हो? क्योंकि 8वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे रिवेंज ट्रेडिंग तुम्हें सबसे तेजी से नीचे गिराती है। मैंने 8वां रूल उस दिन सीखा जब मैं मार्केट से नहीं अपने लॉस से लड़ रहा था। रिवेंज ट्रेडिंग इसका मतलब है जब एक लॉस के बाद आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हो, सिर्फ इसलिए कि जो गया है उसे वापस लाना है। एक दिन मेरा ट्रेड गलत गया, नुकसान हुआ, छोटा नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा था वो एहसास कि मैं गलत साबित हुआ हूँ। मैं उस फीलिंग को सहन नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अगला ट्रेड लिया, बिना सोचे, बिना प्लान के। सिर्फ एक ही सोच थी कि जो गया है उसे अभी वापस लाना है। उस समय मुझे लगा कि मैं कंट्रोल वापस ले रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं कंट्रोल खो चुका था। दूसरा ट्रेड भी गलत गया। अब मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने तीसरा ट्रेड लिया। अब ये ट्रेडिंग नहीं रही थी, ये एक चेस बन गई थी। हर ट्रेड के पीछे एक ही इमोशन था, मुझे वापस चाहिए। और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो तो आप रूल्स तोड़ देते हो, आप पेशेंस भूल जाते हो, आप रिस्क बढ़ा देते हो और फिर मार्केट आपको सिखाता है कि वो किसी का कर्ज नहीं लौटाता। उस दिन मैंने लगातार ट्रेड्स लिए और हर ट्रेड ने मुझे और नीचे गिराया। आखिर में मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने खुद पर कंट्रोल खो दिया। और उसी दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं लॉस के बाद रुकूंगा, मैं तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपने दिमाग को शांत करूंगा, क्योंकि अगर दिमाग शांत नहीं है तो डिसीजन सही नहीं हो सकता। यही मेरा 8वां रूल बना, लॉस के बाद ट्रेड मत लो, पहले खुद को संभालो। अब अपने आप से पूछो, जब तुम्हें लॉस होता है क्या तुम रुकते हो या तुरंत वापस लेने की कोशिश करते हो? क्योंकि 9वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। मैंने 9वां रूल तब सीखा जब मुझे लगा कि मैं मार्केट समझता हूँ, लेकिन सच में मैं बस गेस कर रहा था। नो सिस्टम ट्रेडिंग इसका मतलब है बिना किसी तय नियम के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, सिर्फ अंदाजे पर ट्रेड करना। एक समय था जब मैं हर दिन अलग तरीके से ट्रेड करता था, कभी इंडिकेटर फॉलो करता, कभी न्यूज, कभी किसी और की टिप। मुझे लगता था फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हर लॉस के बाद मैं स्ट्रेटेजी बदल देता था, हर प्रॉफिट के बाद मैं खुद को सही मान लेता था। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था जो मुझे बताए कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और कब कुछ नहीं करना है। और जब सिस्टम नहीं होता तो डिसीजन इमोशंस लेते हैं। उस दिन मैंने अपने ट्रेड्स देखे और समझ आया कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तब मैंने फैसला लिया, मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, चाहे सिंपल हो लेकिन क्लियर होगा। मैं उसी को फॉलो करूंगा बिना हर दिन बदलने के। यही मेरा 9वां रूल बना, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि बिना सिस्टम के आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर बन जाते हो। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है या तुम हर दिन नया तरीका ट्राई करते हो? क्योंकि 10वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे रिस्क मैनेजमेंट की कमी तुम्हें एक ही दिन में पीछे धकेल सकती है। मैंने 10वां रूल उस दिन सीखा जब एक ही दिन ने मेरी कई दिनों की मेहनत खत्म कर दी, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है जब आप यह तय ही नहीं करते कि आप कितना खो सकते हो। एक दिन मैंने कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा ट्रेड लिया, मुझे लगा ये श्योर शॉट है। मैंने स्टॉप लॉस दूर रखा, या कहूं तो रखा ही नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट था,
रिस्क के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। शुरुआत में ट्रेड सही गया, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन फिर अचानक मार्केट पलटा और इस बार मूव तेज था। मैं समझ ही नहीं पाया कि कब छोटा नुकसान बड़ा बन गया। जब तक मैंने एग्जिट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं है, बचना जरूरी है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो आप फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाओगे। तब मैंने फैसला लिया, हर ट्रेड में पहले रिस्क तय करूंगा, कितना खो सकता हूँ ये पहले डिसाइड करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टेन होता है लेकिन रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। यही मेरा 10वां रूल बना, रिस्क को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत खत्म कर सकता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले प्रॉफिट सोचते हो या पहले ये सोचते हो कि कितना खो सकते हो? क्योंकि 11वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे डिसिप्लिन की कमी हर अच्छी स्ट्रेटेजी को बेकार बना देती है। मैंने 11वां रूल तब सीखा जब मेरे पास स्ट्रेटेजी थी, नॉलेज था, लेकिन फिर भी मैं हार रहा था। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इसका मतलब है सही चीज जानते हुए भी उसे फॉलो ना करना। मेरे पास रूल्स थे, एंट्री क्लियर थी, एग्जिट क्लियर था, रिस्क भी तय था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद को फॉलो नहीं कर पा रहा था। कभी जल्दी एंट्री ले लेता, कभी लेट एग्जिट करता, कभी स्टॉप लॉस हटा देता। हर बार मेरे पास रीजन होता था, लेकिन सच ये था कि मैं रूल्स नहीं तोड़ रहा था, मैं खुद को धोखा दे रहा था। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेटेजी फेल नहीं हो रही थी, मैं फेल हो रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग नॉलेज का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। आपको क्या करना है ये पता होना काफी नहीं है, आपको वही करना है जो आपने तय किया है। तब मैंने फैसला लिया, मैं रूल्स बनाऊंगा और उन्हें हर हालत में फॉलो करूंगा, चाहे इमोशन कुछ भी कहे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। यही मेरा 11वां रूल बना, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो या सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हो? क्योंकि 12वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इम्पेशंस तुम्हें मार्केट में टिकने ही नहीं देता। मैंने 12वां रूल उस दिन सीखा जब मैंने मार्केट को पकड़ने की कोशिश की और खुद फंस गया। चेसिंग द मार्केट, इसका मतलब है जब प्राइस भाग रहा होता है और आप उसके पीछे भागते हो बिना सही एंट्री का इंतजार किए। एक दिन मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, कैंडल्स लगातार ग्रीन थी। मुझे लगा अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मैंने बिना सोचे एंट्री ले ली। उस समय लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है, लेकिन सच ये था कि मैं लेट था। प्राइस जहां से मूव शुरू हुआ था वहां से नहीं, बल्कि बीच में मैंने जंप किया था। कुछ ही देर में मार्केट रुका, फिर थोड़ा नीचे आया और मैं वहीं फंस गया जहां दूसरों ने प्रॉफिट बुक किया था। तब मुझे समझ आया कि मार्केट के पीछे भागना मतलब हमेशा लेट होना। आप एंट्री नहीं ले रहे होते, आप सिर्फ रिएक्शन दे रहे होते हो, और रिएक्शन में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं मार्केट के पीछे नहीं भागूंगा। अगर मौका निकल गया तो निकल गया, मैं अगला क्लियर सेटअप इंतजार करूंगा, क्योंकि हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होती। यही मेरा 12वां रूल बना, भागते हुए मार्केट के पीछे मत भागो, क्योंकि वहां एंट्री नहीं ट्रैप मिलता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम भी तेजी देखकर जंप कर जाते हो या वेट करते हो सही जगह का? क्योंकि 13वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कंफर्मेशन के बिना लिया गया डिसीजन तुम्हें बार बार फंसाता है। मैंने 13वां रूल तब सीखा जब मैं जल्दी में फैसले ले रहा था और बार बार गलत साबित हो रहा था। नो कन्फर्मेशन, इसका मतलब है बिना प्रॉपर सिग्नल के, बिना किसी क्लियर कन्फर्मेशन के ट्रेड ले लेना। कई बार मुझे लगता था कि अब मार्केट रिवर्स होगा या अब ब्रेकआउट आएगा, मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, लेकिन मैं वेट नहीं करता था कि वो सच में हो भी रहा है या नहीं। मैं पहले ही एंट्री ले लेता था और ज्यादातर बार मार्केट मेरी प्रेडिक्शन के खिलाफ चला जाता था। तब मुझे लगता था कि मेरी एनालिसिस गलत है, लेकिन सच ये था कि मेरी टाइमिंग गलत थी। मैं प्रूफ का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं असम्पशन पर ट्रेड कर रहा था, और असम्पशन हमेशा रिस्क बढ़ाता है। उस दिन मैंने अपने ट्रेड्स देखे और समझ आया कि अगर मैं सिर्फ कंफर्मेशन का इंतजार करता तो आधे गलत ट्रेड्स अपने आप हट जाते। तब मैंने फैसला लिया, मैं तब तक एंट्री नहीं लूंगा जब तक मार्केट खुद सिग्नल ना दे। मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं रिएक्शन दूंगा, लेकिन सही समय पर। यही मेरा 13वां रूल बना, कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड मत लो, क्योंकि बिना प्रूफ के लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसान देता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले गैस करते हो या पहले मार्केट से कंफर्मेशन लेते हो? क्योंकि 14वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ओवर एनालिसिस तुम्हें सही मौके से दूर कर देता है। मैंने 14वां रूल तब सीखा जब मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, ओवर एनालिसिस। इसका मतलब है इतना ज्यादा सोचना कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते। एक समय था जब मैं हर इंडिकेटर यूज करता था, हर टाइम फ्रेम देखता था, हर ओपिनियन सुनता था। मुझे लगता था कि जितना ज्यादा एनालिसिस करूंगा उतना ज्यादा एक्यूरेट हो जाऊंगा, लेकिन हुआ उल्टा। हर इंडिकेटर कुछ अलग कह रहा था, हर चार्ट कुछ अलग दिखा रहा था, और मैं बीच में फंस गया था। मैं एंट्री लेने से पहले ही कंफ्यूज हो जाता था। कभी सही मौका सामने होता था, लेकिन मैं सोचता रह जाता था और फिर वो मौका निकल जाता था। तब मुझे समझ आया कि ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं देती, कई बार वो कंफ्यूजन बढ़ा देती है। मार्केट
मार्केट सिंपल है लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं अपने एनालिसिस को सिंपल रखूंगा। कम टूल्स, क्लियर रूल्स और फास्ट डिसीजन, क्योंकि सही डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, टाइमली होता है। यही मेरा 14वां रूल बना। जरूरत से ज्यादा एनालिसिस मत करो, क्योंकि क्लैरिटी सिंप्लिसिटी में होती है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम क्लैरिटी के साथ ट्रेड करते हो या इंफॉर्मेशन के बोझ में फंसे हुए हो? क्योंकि 15वें रूल में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कंसिस्टेंसी की कमी तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। मैंने 15वां रूल तब सीखा जब मुझे लगा कि मैं सब जानता हूँ लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है एक दिन सही करना और दूसरे दिन वही चीज छोड़ देना। कभी मैं रूल्स फॉलो करता था, कभी इमोशंस के हिसाब से चलने लगता था। एक दिन डिसिप्लिन, अगले दिन इम्पल्सिव, और यही मेरी सबसे बड़ी रुकावट थी। मैं हर बार शुरुआत करता था लेकिन कभी कंटिन्यूटी नहीं बना पाता था। कुछ दिन अच्छे जाते थे, फिर एक गलती सब खराब कर देती थी। तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी काम आती है। एक सही काम अगर रोज किया जाए तो वो रिजल्ट देता है, लेकिन सही काम अगर कभी कभी किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन कंसिस्टेंट जरूर रहूंगा। छोटे छोटे सही डिसीजंस रोज लूंगा। यही मेरा 15वां रूल बना, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि वही तुम्हें धीरे धीरे आगे ले जाता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम रोज वही सही काम कर रहे हो या हर दिन नया पैटर्न बना रहे हो? अब अपने आप से पूछो, क्या तुम मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हो या खुद को? क्योंकि सच यही है, जो खुद को जीत लेता है वही मार्केट को समझ पाता है। अगर आज की कहानी में तुम्हें खुद की झलक दिखी हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, कंट्रोल। और याद रखना, बदलाव मार्केट में नहीं आता, बदलाव तुम में आता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। धन्यवाद।